रहो द्वारपाल। द्वारपाल जी हुजूर। हमारी बहन राधा मंदिर पूजा करने के लिए गई थी। जी हुजूर सच कह रहे हैं। लेकिन काफी समय हो चुका है, अभी हाँ, तक वापस नहीं समय आई। तो काफी हो गया, लेकिन महाराज आप बैठिए, चिंता मत करिए, क्योंकि आती ही होंगी। अच्छा। काफी दूर पड़ता है मंदिर। ठीक कहते हो। जी। ठीक है, हम अपनी बहन का इंतजार करते हैं। हाँ हुजूर। गजराज, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि इस तरह घबराए हुए और भागते हुए हमारे पास आए और तुम्हारे आंखों में आंसू। फिर बात क्या है? राजा क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कहने में डर लगता है। जो चीज आज हमने देखा अपनी आंखों से, जिसे देखकर हमारा सर शर्म से झुक गया राजन। अगर ये बात आपको मालूम हुई तो आपका सर झुकेगा नहीं, बल्कि राजन आपके पैरों के तले से जमीन। ऐसी कौन सी बात है गजराज कि सुनते ही हमारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई? बात ही कुछ ऐसी है रजत, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बतलाओ। और महाराज जी इस घड़ी और बुरा को देखा, महाराज जी इस घड़ी बुरा को देखा और राधा बहना फंस गई और श्यामू प्रेम के जाल। माली का लड़का वो बाजी बदगार। हाँ राजन, अपने इस राज्य में रहने वाला नथु माली का छोटा बेटा श्यामू, नथु माली का लड़का वो बाजी बदगार। और राधा बहन का बन गया और चैनो हमारे। राजन, आज जब मैं अपनी रियासत को घूमने के लिए जा रहा था तो रास्ते में बगीचे में क्या देखा कि आपकी बहन राधा और नथु माली का छोटा बेटा श्यामू दोनों आपस में ऐसे चिपके हुए थे कि मुझसे कुछ कहा। राजे, कुछ भी हो, वो आपकी बहन है, आपके मान सम्मान के खिलाफ नहीं जा सकती। लेकिन राजन, मुझे ये लगता है कि वो हरामजादा गरीब का छोकरा जरूर उसे बहलाया फुसलाया होगा और वो मासूम उसके कहने में आ गई। राजन, कहने में आ गई। ठीक कहते हो गजराज सिंह।
क्योंकि अपनी बहन की परवरिश हमने अपने हाथों से की है। उसके बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, उसके विषय में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। एक काम करो, इसी वक्त नथुमाली के घर जाओ, अगर श्यामू मिलता है तो उसे घसीटते हुए आओ। अगर वो नहीं मिलता है, उसके घर में कोई भी सदस्य हो, उसे हमारे पास लेकर आओ। ठीक है राजन, जैसा आपका आदेश, आपके आदेश का पालन होगा। राजे, मैं इस रामजादा की झोपड़ी पर गया तो वहां ना तो श्यामू मिला ना और कोई, बल्कि मिला तो ये उसका पाप नथुमाली। राजन, वैसे तो हमारी औकात नहीं कि हम आपसे कुछ सवाल जवाब कर सके, लेकिन राजन अगर इजाजत हो तो हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। राजन, अरे साहब जी बतलाइए, क्यों सितम ढाया गया। साहब जी बतलाइए, क्यों सितम ढाया गया। अरे एक मुजरिम की तरह कैद कर लाया। कर कृपा बतलाइए, क्या खता हमसे हुई। बतलाइए, क्या खता हमसे हुई। अरे दोस्त मेरा ना अभी तक मुझसे बतलाया। राजन, आखिर ऐसी कौन सी मुझसे खता हो गई, हमारी सेवा में कौन सी कमी रह गई, जो आज मुझे इस प्रकार एक कैदी की तरह कैद करके लाएगा। राजन, नथुमाली, तुमने अभी क्या कहा कि हमारी सेवा में क्या कमी रह गई, ये बताओ कि मंदिर फूल लेकर आज कौन गया था? मंदिर आज फूल लेकर हमारा छोटा बेटा श्यामू गया था। राजन, आखिर उसने ऐसी क्या गुस्ताखी कर दी। श्यामू घर हटा, उसने तुम्हें कुछ बताया नहीं ना? नहीं राजन, उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। वाह नथुमाली वाह, तुमने अपने बच्चों की परवरिश इस तरह की है कि आज वो गलती करते हैं लेकिन तुमसे बताते नहीं। मैं तुम्हारी इस बुढ़ापी पे तरस खा के तुमसे तमीज से बात कर रहा हूं, क्योंकि आज से नहीं तुम्हारे बाप दादा हमारे यहाँ मंदिरों में फूल देने आते थे। क्यों नहीं राजन? बस उसी का एहसान है।
और आज जो खता तुम्हारे बेटे श्यामू ने किया है वो माफ करने के काबिल नहीं है। राजन, आखिर हमारे बेटे श्यामू ने ऐसी कौन सी खता किया है जिससे आप इतना नाराज हैं? नत्थु माली, तुम्हारा बेटा मंदिर में फूल देने के लिए जिस वक्त गया था उसी वक्त हमारी बहन राधा वहां पर पूजा करने के लिए गई। हमारी बहन राधा वहां पर पूजा करने के लिए गई थी। तुम्हारे बेटे श्यामू ने उसे पहला फुसला कर अपने बस में कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता राजन, ऐसा नहीं। जरूर आपको कुछ गलत फहमी हुई है। हमारे वफादार मंत्री गजराज सिंह मुझे सब कुछ बताया। राजन, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने बेटे की तरफ से माफी मांगता हूँ और उसे समझा दूंगा कि वो आपकी बहन राधा से बहुत दूर रहे। राजन, बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ और समझा देना अपने बेटे को, ठीक है? मंत्री गजराज सिंह, नत्थु माली को जरा अच्छे से समझा देना। मैं चल रहा हूँ। हाँ भैया, ये आ गए श्रीमान जवाहिरलाल यादव, जो कि यही के रहने वाले हैं। ये हमारे कंपनी के लिए हमारे कलाकारों के सीन पर खुश होकर 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। पार्टी की ओर से शुक्रिया। क्यों बे बुढ़वा, कैसी औलाद पैदा किया रे? है? कैसी औलाद पैदा किया? सबसे पहले इसके हाथ से ये हथकड़ी खोला। देखो, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि तुम जैसे गरीब घर के लौंडे अमीर घर की लड़कियों को फंसाते हैं और रुपया चूसते हैं और छोड़ देती है। मैं राधा की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। अपने बेटे को समझा दो कि वो राधा को भूल जाए। इसी में तुम्हारे बेटे की और तुम्हारी दोनों की भलाई है। नहीं तो अगर उसने पीछा नहीं छोड़ा तो याद रखना ठीक है मंत्री जी, मैं अपने बेटे को समझा दूंगा कि वो राधा से बहुत दूर रहेगा। ठीक है, जा, लेकिन समझा देना। ठीक है, आउट। नमस्ते। निकट, रुक, इधर। अबे चुन्नी लाल, जरा इस बुढ़वा को देखो। साला खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन जरा इसकी अकड़ देखो। राज दरबार में आया, वो भी अपने फटे पुराने चप्पल पहनकर। अबे तेरे चप्पल की गंदगी से ये सारी फर्श गंदी हो गई। अब एक काम करो, अपने चप्पल उतारो, अपने सर पर रखो और अपने गमछे से इस फर्श को साफ करते हुए जाओ। आपने जो कहा है ये बिल्कुल उचित नहीं है। अच्छा, तो तू हमको बताएगा साले उचित क्या है अनुचित क्या है? जितना कहूं सिर्फ उतना करो। उचित और अनुचित का फैसला मैं करूंगा। तुमने ऐसी औलाद पैदा किया है
जिसके कारण तुमको जूता लात खाना पड़ेगा। फटाफट अपने चप्पल को उतार। जितना कहो उतना करो। अगर साले बकवास किया तो यही जमीन में दफन कर दूंगा। उतार अपने चप्पल और उतार अपना गमछा। शुरू हो जाओ, शुरू हो। मंत्री जी, जरा हमारे बुढ़ापे पे रह खाओ। आखिर ऐसा जन्म क्यों ढा रहे हैं? फटाफट फर्श साफ करते हुए निकल जाओ। अगर साले नौटंकी किया तो हंटर चलता रहेगा। या मेरे भगवान, आज तूने कैसा दिन दिखा दिया। झर झर लोर झरे, आंसू झरेगा, सब कुछ झरेगा। साले औलाद ऐसी पैदा किया है। झर झर लोर झरे, आवते रुआई। विधाता हो, विधाता हो, समैया ये कहाँ लेके विधाता हो, समैया ये कहाँ लेके बन गई नसीब दुश्मन, अभागा हो गई। बन गई नसीब दुश्मन, अभागा हो गए। दुश्मन अभागा हो गई, आवे ना समझ में हम कछो कौन के।
सजा पे कसूर पौने सितम ना सहाए। विधाता हो विधाता हो समैया ये कहानी के महामंत्री वही भला जिसको आए 16 कला। हाँ भाई दांत दिखावे में करे और पीछे से काटे चुन्नीलाल, अगर आज ये ऐसे ही जाता अपने घर तो काम बिगड़ जाता, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ ये गरीब घर के लौंडे अगर किसी से मोहब्बत कर लिए तो साले सच्ची मोहब्बत करते हैं। अगर अपनी जान चली जाए तो अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपनी मोहब्बत को कभी छोड़ नहीं सकते। बस इसीलिए हमने इसके बाप की ऐसी हालत किया है कि ये हरामजादा अपने सर पर चप्पल रखे हुए अपने घर तक जाएगा तो इसका बेटा इसकी ये हालत देखकर कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और वो हरामजादा पागल कुत्ते के तरह भागता हुआ राज दरबार, और अगर राज दरबार आ गया तो समझो हरामजादे का राम नाम सा। अब हम चल रहे हैं और उस हरामजादे के आने का इंतजार करते हैं। तुम लोग अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात रहो, आगे आगे देखो होता है क्या। बाल ले दैया देखे भैया। हाँ यार बहुत गरम मिजाज जो है दोस्त यार। बुढ़ौना बेचारा देखो कौन बोला बुढ़ौआ को कहा मान लियो, मनते नहीं रहे, पहले मनते कहे मारे खाते। चलो चली भाई। हाँ नहीं तो समझ लियो। हाँ कैसे? अरे कुछ कहते हुए चलो कैसे का बोली। अरे दौड़ पर लौंडे उजरी परा टोला, दौड़ पर लौंडे उजरी परा टोला, जब गौना माँ बर्फ वाला पापा। हेलो